नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, देश के इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये एक बड़ी अहम खबर है। अगर आप भी टैक्स पेयर हैं तो ये खबर आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ये स्पष्ट तरीके से कह दिया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए कोई भी नई टैक्स प्रणाली व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है। पर्सनल टैक्स पेयर अपना ITR दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक खबर के मुताबिक मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सभी सूचनाओं के बाद दिया है जिसमें ये कहा गया कि 1 अप्रैल से नई प्रभावी टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। यानी कि 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था जो कि अभी चालू हुई है उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा था। लेकिन मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें काफी कम है, यानी कि टैक्स स्लैब जो है वो काफी कम है। हालांकि उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौती भी शामिल है, जिसमें सैलरी से 50,000 रुपए और फैमिली पेंशन से 15,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसके अलावा कोई भी लाभ मौजूद नहीं है। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है, यानी कि ये हमेशा बनी रहेगी। लेकिन टैक्स पेयर उस टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है उनके लिए फायदेमंद है, यानी कि वो पुरानी व्यवस्था को भी चुन सकता है और नई व्यवस्था को भी चुन सकता है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का ऑप्शन जो है वो वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। यानी कि जब तक आप रिटर्न दाखिल करते हैं तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप पुरानी या नई व्यवस्था चुन सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि बिना किसी कमर्शियल इनकम वाले पात्र व्यक्ति जो कि कोई बिजनेस नहीं करते हैं, उनके पास हर वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए ये एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था भी चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी चुन सकते हैं, यानी कि अपोजिट भी। जानकारों का मानना है कि सरकार ने अंतरिम बजट में तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यह है कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो पूर्ण बजट में फिर से उसके कई स्लैब में बदलाव कर सकती है। यानी कि एक बार फिर से आपके टैक्स में बदलाव हो सकता है अगर मोदी सरकार सत्ता में वापस आती है तो दोस्तों, अहम खबर ये है कि अगर आप एक टैक्स पेयर है तो जो भी सूचना आपको मिली है कि टैक्स में बदलाव हो सकता है या टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है या नई प्रणाली या पुरानी प्रणाली को चुन या बदल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से आप अपना टैक्स पे जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए और अपना व्यवस्था भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी पूर्वक लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।